दोस्तों, पोस्टमार्टम एक ऐसा शब्द है जो दिल में बेचैनी पैदा कर देता है। हमने फिल्मों में और असल जिंदगी में कई डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम के बारे में सुना है और इस शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर तभी किया जाता है जब किसी शख्स की हत्या हो जाती है। अभी तक तो आप पोस्टमार्टम का मतलब इतना ही समझते होंगे कि डॉक्टर्स बॉडी की चीर फाड़ करके उसके अंदर मौत के कारण का पता लगाते हैं और बाद में बॉडी को स्टिच करके उनके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं और साथ ही इस पूरे क्रियाक्रम की हर एक बारीकी के बारे में भी बताने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। पोस्टमार्टम का मेन उद्देश्य मरने वाले व्यक्ति की मौत के पीछे का कारण पता लगाना होता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसेस होती है जिसके काफी सारे स्टेप्स होते हैं। इसके लिए सबसे पहले बॉडी को पूरी तरह से बाहरी रूप से एनालाइज किया जाता है। बॉडी के आउटर स्ट्रक्चर को देखकर ये पता लगाया जाता है कि बॉडी कितने दिन पुरानी है, क्योंकि डेथ के 2 से 3 दिन के अंदर ही जितना जल्दी हो सके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। नहीं तो डेथ के कुछ ही समय में बॉडी के अंदर बैक्टीरिया तेजी से डेवलप होने लगते हैं और बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, जिससे ऑब्वियसली बॉडी के पोस्टमार्टम में काफी दिक्कतें आती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की मौत किसी अंदरूनी चोट या किसी तरह के जहर से होती है। हालांकि उसकी बॉडी के डिकम्पोज होने की वजह से बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए काफी बार ऐसा होता है कि देर होने के कारण ऑटोप्सी डिपार्टमेंट को पोस्टमार्टम में कोई सबूत नहीं मिल पाता। कभी कभी तो एक्सीडेंट की वजह से भी बॉडी इतनी बुरी दशा में आ जाती है कि उसे एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में सबसे पहले बॉडी की तस्वीरें ली जाती है और वह इसलिए ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उन तस्वीरों के माध्यम से उस बॉडी पर कहां-कहां कट या किसी तरह का कोई घाव लगा हुआ था ये देखा जा सके। अगर बॉडी पर कोई बर्थ मार्क या टैटू बना हुआ है तो उसे भी जरूर नोटिस किया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति की पहचान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आगे जाकर शरीर पर खीरा पड़ने की वजह से कई बार शरीर की बाहरी बनावट पर काफी असर पड़ता है, जिसके बाद में उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले बॉडी की आंखों का लिक्विड, ब्लड, उसके नाखूनों और बालों का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। इन सैंपल के टेस्ट से ये पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति ने किसी तरह का ड्रग्स या अल्कोहल तो नहीं ली थी। सभी मनुष्यों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं और पोस्टमार्टम हाउस में भी बॉडी के सभी फिंगर्स के अलग अलग प्रिंट लिए जाते हैं। अगर बॉडी कुछ समय पुरानी हो जाती है तो डिकम्पोजिशन की वजह से उसके फिंगरप्रिंट लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आने पर बॉडी की हथेली की पूरी खाल निकालकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर खुद अपने हाथों में सेट करके उसके सारे फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने एक जनरल पोस्टमार्टम की बात की, पर एक्सटर्नल और इंटरनल पोस्टमार्टम के बीच एक प्रोसीजर आता है। इतना होने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में अगला चरण होता है बॉडी के एक्सरे निकालना। मृत शरीर का एक्सरे इसलिए जरूरी होता है ताकि एक्सरे के माध्यम से पता लगाया जा सके कि मरने वाले व्यक्ति को अगर गोली मारी गई तो वो बॉडी के किस हिस्से में लगी और गोली किस एंगल से चली, जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस व्यक्ति की हत्या के सुराग तक पहुंचे जा सके। एक्सरे का मकसद ये भी पता लगाना होता है कि अगर बॉडी की कोई हड्डी टूटी हुई है तो उस टूटी हुई हड्डी की क्या स्थिति है, और कई बार तो हड्डी के टूटने के पैटर्न से मारपीट या हत्यारे के मारने के पैटर्न का भी पता लगा लिया जाता है। अब बारी आती है बॉडी के इंटरनल पोस्टमार्टम की। इसके लिए बॉडी के पूरे कपड़े हटा दिए जाते हैं और बॉडी को केमिकल से साफ करके उसके पीठ के नीचे एक रबर का सर्कल लगाकर बॉडी को सीने की तरफ से उठाया जाता है और बॉडी पर जो फर्स्ट कट लगता है वो औरत और मर्द की बॉडी पर अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। किसी मर्द की बॉडी पर ये कट शोल्डर से चेस्ट तक वी शेप में लगता है और औरत की बॉडी पर यू शेप में लगता है। उसके बाद बॉडी का सीने से पेट तक पूरा हिस्सा खोल दिया जाता है और ऊपरी खाल पूरी तरह से हटाकर उसके अंदर के पार्ट जैसे लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन और भी कई महत्वपूर्ण पार्ट अलग अलग करके रखे जाते हैं। आपको बता दें कि इन इंटरनल पार्ट्स का अलग अलग वजन भी नापा जाता है और इसका प्रमुख कारण ये है कि मनुष्य के शरीर में कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो शरीर के इन हिस्सों पर अपना प्रभाव डालती है और उन बीमारियों की वजह से शरीर के आंतरिक हिस्सों का वजन कम या ज्यादा हो जाता है। इस प्रक्रिया से मरने वाले व्यक्ति की बीमारी का भी पता लगाया जाता है। इसके बाद पेट में भोजन और पानी की मात्रा को चेक किया जाता है। पेट के अंदर जो भी खाने पीने की चीजें मिलती है उनसे 2 बातें सामने आती है।
एक तो ये है कि मरने वाले की मौत किस कारण से हुई थी, क्योंकि पेट के अंदर अगर कोई जहरीली चीज पाई जाती है तो मौत का कारण साफ हो जाता है। और दूसरा, मरने वाले की मौत कितने समय पहले हुई थी, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने के टाइम से बॉडी की डेथ का पता आसानी से लग जाता है। फिर शरीर के अंदर जो भाग प्रभावित होते हैं उन्हें लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है और उन्हीं के आधार पर डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगर बॉडी बहुत दिन पुरानी हो जाए तो शरीर के अंदर के एलिमेंट्स अंदर पड़े हुए खाने को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जिससे काफी बार जहर के मिलने के चांसेस घट जाते हैं और जहर दिए जाने के बावजूद जहर का पता नहीं लग पाता। सिर्फ यही नहीं बल्कि व्यक्ति की मौत का कारण अधिकांश था ये उसके पेट के अंदर से ही पता लगाया जाता है। कुछ केसेस में अगर हाथ पैरों पर किसी तरह के चोट या घाव वगैरह मिलते हैं तभी हाथ और पैरों की चीर फाड़ की जाती है, वरना उन्हें बिल्कुल पहले जैसी अवस्था में ही छोड़ दिया जाता है। तो अभी तक आपने शरीर के पेट से लेकर नीचे तक के पूरे हिस्से के पोस्टमार्टम के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं दिमाग के पोस्टमार्टम की। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक डेड बॉडी का दिमाग खोलकर उसका पोस्टमार्टम किया जाए। बॉडी का दिमाग तभी खोलकर बाहर निकाला जाता है जब उसकी मौत का संबंध कहीं ना कहीं दिमाग से जुड़ा होता है, और ज्यादातर मामलों में ऐसा सबसे अंत में किया जाता है। बॉडी के दिमाग को बाहर निकालने के लिए एक रबर का सर्कल बॉडी के सिर के नीचे लगाकर उसके सिर को ऊंचा किया जाता है और फिर उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक कट करके खोपड़ी खोलकर उसके मस्तिष्क को बॉडी से अलग करके बाहर निकाला जाता है। दिमाग की पूरी तरह से बारीकी से जांच की जाती है और महत्वपूर्ण भागों को जांच के लिए लैब में भेजा जाता है। दिमाग की जान से मरने वाले व्यक्ति की मानसिक बीमारियों या मानसिक तनाव का पता चल जाता है। इसके अलावा अगर उसके सिर पर किसी भी तरह की चोट लगी होती है तो वो भी पूरी तरह से सामने आ जाती है। डॉक्टर्स बॉडी के लगभग सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से एनालाइज करके लैब में जरूरी टेस्ट करवाकर उनकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। डॉक्टर्स को अगर बॉडी में किसी भी तरह के जहर होने की संभावना होती है तो वो बॉडी पार्ट्स को क्रोमेटोग्राफी और टॉक्सिकोलॉजी जांच के लिए भेज देते हैं और ये सभी काम करने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम खत्म हो जाता है। पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर लगभग सभी इंटरनल पार्ट्स को अपनी जगह रखकर बॉडी को स्टीच कर देते हैं और परिजनों को वापस कर देते हैं। कुछ केसेस में जहां व्यक्ति की मौत को लेकर कोर्ट में केस चल रहा होता है या उसकी मौत का कारण पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है तो ऐसी संभावनाओं के चलते कहीं आगे जाकर बॉडी के अंदर के उन पार्ट्स को सबूत के तौर पर पेश करने की जरूरत न पड़ जाए तो उन्हें स्टोर करके रख लिया जाता है और उन बॉडी पार्ट्स को स्टोर करने के लिए फॉर्मेलिन नाम के एक विशेष केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इस लिक्विड में डूबे होने के कारण बॉडी पार्ट्स निर्जीव होने के बाद भी लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और इसकी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि समय आने पर उन बॉडी पार्ट्स को दोबारा जांचा जा सके। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया मृत शरीर के मौत के सारे राज खोल देती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में विश्व के लगभग हर एक देश में पोस्टमार्टम की संख्या में एक कमी आई है। कई परिवार तो ऐसे हैं जो खुद ही बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। ऐसे लोगों का पहला कारण यही होता है कि वो अपने संबंधी मृत शरीर के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ या किसी भी तरह की चीर-फाड़ जैसी दुर्दशा नहीं चाहते और वो भावनात्मक रूप से ऐसा करते हैं। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम में समय लगने से मृत शरीर का अंतिम संस्कार भी लेट हो जाता है, जिससे परिवार वाले उस व्यक्ति के अंतिम दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाते। दूसरा कारण, अगर मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है तो जब तक कोर्ट पोस्टमार्टम की परमिशन नहीं देता तब तक बॉडी रखी रहेंगी, जिस वजह से सारे काम रुक जाते हैं और साथ ही बॉडी को सुरक्षित रखने का खर्चा भी बढ़ जाता है। इन सभी कारणों से कई मृत व्यक्तियों के परिवार वाले पोस्टमार्टम से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज डॉक्टर्स ने ऐसी कई तकनीकी जांच कर ली है जिसमें बिना बॉडी की चीरफाड़ करे उसकी मौत का कारण और अंदरूनी सारी परेशानियां पता लगाई जा सकती है। दरअसल जिस तरह से लेजर ऑपरेशन द्वारा बॉडी के अंदर की बीमारियों को शरीर में बिना कोई कट लगाए दूर किया जाता है, ठीक उसी तरह बॉडी का बिना पोस्टमार्टम किए उसकी मौत का पता लगाया जा सकता है। हालांकि अभी भी कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते, जिससे ज्यादातर जगहों में आज भी ये लोगों की पहुंच से दूर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको पोस्टमार्टम के बारे में इतना कुछ जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।